आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल GR स्टडी हब में। दोस्तों, हमने पिछली क्लासों में सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता पर विस्तार पूर्वक वर्णन किया था। दोस्तों, आज एक छोटी सी कहानी आज आपके सामने रख रहा हूँ कि एक जंगल में एक हिरण और एक शेर दोनों रहते थे। जब सूर्य उदय होता था तब हिरण यह सोचता था कि आज यदि मैं तेज नहीं भागा तो मैं मारा जाऊंगा। यानी हिरण को कह रहा है यदि मैं आज तेज नहीं भागा तो आज मेरी मृत्यु निश्चित है। और उसी जंगल में शेर रहता है, वो कहता है यदि मैं आज तेज नहीं भागा तो शाम को भूखे मर जाऊंगा। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि आप अब मेहनत नहीं करोगे तो आपको सफलता हासिल नहीं होगी। इसलिए दोस्तों, बने रहे हमारे चैनल के साथ। आपका सहयोग और प्यार इसी तरह बनाए रखो और अपनी जो सफलता की मंजिल है उसको हासिल करने में हम आपका सहयोग करते रहेंगे। तो आज हम शुरू कर रहे हैं, वैदिक सभ्यता पढ़ रहे थे, उसमें आज हम पढ़ेंगे जो समाज है, सामाजिक व्यवस्था है, उसके बारे में कुछ चीजें पिछली क्लास में हमने पढ़ी है। अब आज हम आगे बात करेंगे कि सामाजिक स्थिति के अंतर्गत जो धार्मिक जीवन है या धार्मिक जीवन हम बाद में पढ़ेंगे, उस लोगों का जो रहन सहन क्या था। मुख्य यानी भोजन, ये हो गया हमारा वैदिक सभ्यता। इसमें सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत हम आज पढ़ेंगे खान पान। मतलब जो आर्य थे उनका खान पान क्या था, उस पर हम विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। जो ऋग्वैदिक कालीन समाज के लोग थे, आर्य लोग थे, वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के थे। वो लोग अनाज भी खाते थे और मांस का सेवन भी करते थे। इसमें घोड़े का जो मांस इसका उल्लेख मिलता है, वो किसी अश्वमेध यज्ञ या किसी धार्मिक अनुष्ठान के समय घोड़े का मांस खाते थे। और इन लोगों का जो मुख्य भोजन था वो जौ था, क्योंकि जो हमें खेती के प्रमाण मिले उसमें सबसे ज्यादा जौ का उल्लेख होता है। ठीक है, अब हम और इसमें बात करेंगे कि जो लोगों का रहन खान पान हो गया, उसके बाद लोग क्या पहनते थे। तो लोग इनका जो पालन था यानी पशुपालन था, उसमें भेड़ बकरी ये पशुपालन में शामिल थे। तो भेड़ से उनको ऊन मिलती थी, तो ये लोग ऊनी कपड़े, सूती कपड़े और साथ में मृग की खाल थे वो भी पहनते थे। तो हम साथ आप लिखते रहे और एक टॉपिक टू लाइन आप लिखते रहे। आर्य समाज के लोग शाकाहारी व मांसाहारी दोनों प्रकार के थे। घोड़े का मांस किसी यज्ञ अनुष्ठान के समय खाया जाता था। यानी ये लोग घोड़े का भी मांस खाते थे, लेकिन किसी धार्मिक अनुष्ठान या जब यज्ञ होता था उसके बाद ये लोग घोड़े का मांस खाते थे। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के लोग रहते थे। अब इसमें इनका मुख्य भोजन चावल व जौ था। एक जगह पर चावल की खीर का उल्लेख भी मिलता है। यानी इस सभ्यता के जो लोग थे उसमें चावल की खीर का भी उल्लेख मिलता है। लोगों का मुख्य भोजन था वो चावल और जौ था।
और ये मांस खाते थे। मांस किसका खाते थे? घोड़े का। घोड़े किस टाइम खाते थे? जब कोई धार्मिक अनुष्ठान होता था। तो मांस में, इसमें सिंधु घाटी सभ्यता में मछली का उल्लेख आता है, लेकिन वैदिक सभ्यता में मछली का उल्लेख नहीं होता है। भेड़ बकरी का मांस का सेवन करते थे। यानी जो मांस का उल्लेख मिलता है वो भेड़ और बकरी का मिलता है, घोड़े का मिलता है, लेकिन वो किसी धार्मिक अनुष्ठान के समय मिलता है। तो ये हो गया इनका खान पान। फिर आगे बात आती है, ये लोग सूती, ऊनी व मृग खाल के कपड़े पहनते थे। यानी ये जो लोग थे, इनका जो पहनावा था वो सूती, ऊनी और मृग की खाल से बने वस्त्र ये पहनते थे। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। आप एक जगह पर दूध की खीर, चावल की खीर नहीं, दूध की खीर का प्रमाण मिलता है। गाय को ये लोग अगण्य, मतलब ना मारने वाला पशु बताया है, क्योंकि गाय इनका जो मुख्य पालतू पशु था। गाय को अगण्य, ना मारने वाला पशु बताया है। ये लोग सोम रस का भी सेवन करते हैं। यानी आर्यों का जो पेय पदार्थ था, जो मुख्य पेय पदार्थ था वो सोमरस। सोमरस कहां से मिलता था उस समय? कश्मीर से। तो हम कश्मीर से मिलता था, हम ये कह सकते हैं कि जो आर्य का विस्तार है भारत में वो कश्मीर तक फैला हुआ था। गाय को ये सबसे ज्यादा पालतू, गायों के लिए आर्य ने लड़ाइयां लड़ी थी। गायों को ये लोग दान में देते थे, लेकिन गाय का मांस का उल्लेख नहीं मिलता है। गाय को ना मारने वाला पशु बताया गया है। अब इसमें इन लोगों का मनोरंजन के साधन में शिकार, खेलना, रथ दौड़, बैल दौड़ या घुड़सवारी, पासा, नृत्य, इनका मनोरंजन ये साधन थे। यानी जो वैदिक कालीन जो सभ्यता, जो पूर्व वैदिक कालीन सभ्यता है, वहां के लोगों का जो मनोरंजन का साधन है, किस प्रकार से मनोरंजन होता था? तो ये लोग शिकार खेलते थे मनोरंजन के लिए, रथ दौड़ उस समय प्रचलित थी, घोड़ा सवारी थी, पासा नृत्य, ये सब इनके मनोरंजन के साधन थे। विशेषकर आपको पूछ लिया जाएगा कि वैदिक कालीन सभ्यता के लोगों का जो प्रमुख पेय पदार्थ है वो कौन सा है? तो आपको सोमरस बताना है। इस प्रकार इस संस्कृति के लोगों का जो एक खान पान था, सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत इनका उल्लेख मिलता है। अब इसमें साथ में कृषि, ऋग्वेद में कृषि शब्द का उल्लेख 24 बार होता है। जो ऋग्वेद में जब कृषि का उल्लेख होता है वो 24 बार होता है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे।
कृषि में मुख्य उत्पादक जौ था। यानी जौ का ये जो मुख्य उत्पादक थे, सिंधु घाटी सभ्यता में गेहूं और जौ का उल्लेख मिलता है, लेकिन वैदिक कालीन सभ्यता के अंतर्गत आपको सिर्फ जौ का ही उल्लेख मिलता है। ठीक है, फिर इसमें ऋग्वैदिक काल के लोग 5 ऋतुओं की जानकारी रखते थे। यानी आपको ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, काफी समय पूछा गया है कि ऋग्वैदिक काल के जो लोग थे वो कितने प्रकार की ऋतुओं की जानकारी रखते थे। तो आपको बताना है 5 प्रकार की ऋतुओं की जानकारी ये लोग रखते थे। इनका जो मुख्य उत्पादक था कृषि में, जो वो था जौ, यानी जौ की खेती सबसे ज्यादा की जाती थी। और कृषि शब्द का उल्लेख यहाँ पर 24 बार मिलता है। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, साथ ही साथ नोट्स बनाते रहे, आगे बढ़ेंगे हम। अब इसमें हम आगे बढ़ेंगे धार्मिक जीवन। देखो, सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत हमारा खान पान हो गया, कृषि हो गया, गाय को अग्रणी यानी ना मारने वाला जानवर बताया गया है। ठीक है, यहाँ के लोग सोमरस का सेवन करते थे। इन लोगों के मनोरंजन के साधन क्या था? शिकार खेलना, रथ दौड़, पासा खेलना, ये मनोरंजन के प्रमुख इनके साधन थे। ऋग्वेद में कृषि शब्द का उल्लेख 24 बार होता है। आपको पूछ लिया जाएगा ऋग्वेद में कृषि शब्द का उल्लेख कितनी बार होता है? कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। कृषि और कृषि में जो मुख्य अनाज था या उत्पादक था वो जौ का था। और ऋग्वेदिक काल में 5 प्रकार की ऋतुएं हमारे सामने आती है कि वो लोग 5 प्रकार की ऋतुओं की जानकारी रखते थे। अब हम बात करेंगे इसकी धार्मिक व्यवस्था की, कि इस समय की जो धार्मिक व्यवस्था है वो क्या थी। धार्मिक व्यवस्था, देखो वैदिक काल सभ्यता के अंदर जो धार्मिक व्यवस्था थी वो प्राकृति के रूप में थी। किसी न किसी देवता को प्राकृति के हिसाब से ये पूजा करते थे। बहुदेववाद होते हुए भी इन्होंने जो इनकी जो संस्कृति है, एकेश्वरवाद में ये लोग विश्वास करते थे। यानी अनेक देवताओं थे उस समय। इन ऋग्वैदिक काल में 3 प्रकार के वर्ग में विभाजित थे देवता। जो आकाश के देवता अलग थे, अंतरिक्ष के देवता अलग थे और पृथ्वी के देवता अलग थे। उनको किसी न किसी प्राकृतिक रूप में, जैसे वर्षा का देवता है वो इंद्र को सौंप दिया गया, और जो अग्नि है उनको देवता और मानव के बीच में जो मध्यस्थता स्थापित करने का कार्य वो अग्नि का होता था। वृषभ का जल निधि से हो गया। तो अलग अलग देवताओं को अलग अलग विभाग सौंपा गया था। तो बात करेंगे हम धार्मिक व्यवस्था की आगे कि कौन कौन सा देवता था, उसमें कौन कौन से जो मुख्य देवता था, किन की महत्व ज्यादा थी। इस वैदिक काल सभ्यता में इंद्र को पुरंदर की संज्ञा का दी गई है। पुरंदर का अर्थ होता है कि किलों को तोड़ने वाला। जब आर्यों का आगमन भारत में होता है तब भारत में किलों का उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन पाकिस्तान अफगानिस्तान से होते हुए सिंध प्रदेश के बाद पंजाब से होते हुए भारत में प्रवेश करते हैं तो शायद अफगानिस्तान में किले तोड़ने का कार्य आर्यों द्वारा किया जाता है। और आर्यों का जो सहयोगी है वो इंद्र को बताया गया कि इंद्र ने आर्यों का सहयोग किया और जो आर्यों के जो विपक्षी थे या जो दुश्मन थे उनको परास्त करके भारत में आर्यों की सत्ता को स्थापित करते हैं। तो इसलिए इंद्र को पुरंदर की संज्ञा दी गई है। तो हम बात करेंगे आगे कि धार्मिक व्यवस्था में। धार्मिक व्यवस्था में आर्यों का धार्मिक जीवन बहुत ही पवित्र और सरल था। आर्यों का धार्मिक जीवन बहुत ही सरल व पवित्र था। बहुदेववाद होते हुए भी एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। यानी ये लोग बहुदेववाद होते हुए भी एकेश्वरवाद में ये लोग
विश्वास करते थे, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए दो कार्य करते थे ये। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए दो प्रकार के कार्य करते थे। यानी जो देवताओं को प्रसन्न करने का इनके पास जो तरीका था वो दो प्रकार से मिलता है। पहला कार्य मंत्रों का उच्चारण करके या फिर दूसरा यज्ञ करके। मंत्रों का उच्चारण करके, दूसरा है यज्ञ करके। यानी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, मान लो किसी समय किसी विपदा का सामना करना पड़ा इसको, इन लोगों को, और वहां देवताओं की जरूरत हो गई, तो उनको कैसे प्रसन्न किया जाता था? या तो मंत्रों के उच्चारण से देवताओं को आह्वान किया जाता था, या यज्ञ में आहुति देकर देवताओं को प्रसन्न किया जाता था। तो देवताओं को प्रसन्न करने का इनके पास दो तरीका था। आपको एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि ऋग वैदिक काल में देवताओं को प्रसन्न करने के लिए निम्न में से कौन कौन से कार्य वो लोग करते थे। आपको दोनों कार्य दे दिए जाएंगे कि मंत्रों का उच्चारण करके या यज्ञ करके। फिर आपको तीसरा ऑप्शन जाएगा ए और बी दोनों राइट, फिर चौथा आएगा ए और बी दोनों गलत। तो आपको दोनों ऑप्शन सही है, आपको तीसरा ऑप्शन सही करना है, ए और बी दोनों सही है। इस प्रकार से जो आर्य थे वे देवताओं को प्रसन्न करते थे। अब इसमें आगे आता है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर लिख लें प्रकृति के निधि के अनुसार देवताओं को तीन भागों में बांटा गया है। यानी प्राकृति की जो विधि है उसके अनुसार देवताओं को तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता और पृथ्वी के देवता। तो आप लिख लेते हैं आगे। ऋग वैदिक काल में देवताओं को तीन भागों में बांटा गया है, याद रखना। ये काफी बार पूछा गया है, आरएस मेंस में आपको ये प्रश्न दे दिया जाएगा कि ऋग वैदिक काल की धार्मिक व्यवस्था के बारे में प्रकाश डालिए और 50 शब्द दे दिए जाएंगे। तो आपको आपका आंसर अच्छे से प्रस्तुत करने के लिए आपको इन तीनों देवताओं का अलग अलग वर्गीकरण करना ही होगा, तब आपका प्रश्न में बहुत ही ज्यादा आप पॉजिटिव मार्क्स ला सकोगे। तीन प्रकार, आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता और पृथ्वी के देवता। एक नंबर आकाश, दो नंबर अंतरिक्ष, तीन नंबर पृथ्वी। इनमें अब आकाश के देवताओं में कौन कौन से आते हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य, घोष, वरुण, मित्र, विष्णु आदि। यानी जो आकाश के प्रमुख देवता हैं उसमें सूर्य, घोष, वरुण, मित्र और विष्णु आते हैं। फिर आते हैं अंतरिक्ष के देवता कौन कौन से हैं? तो इसमें सबसे प्रमुख रुद्र, इंद्र, रुद्र और वायु। ये तीन प्रमुख देवता हैं ये अंतरिक्ष के। अब पृथ्वी के देवताओं में कौन कौन से आते हैं? पृथ्वी के देवता में आते हैं अग्नि। देखो आकाश के देवता में सूर्य, घोष, वरुण, मित्र और विष्णु आ गए। अब अंतरिक्ष के देवता में इंद्र, रुद्र और वायु। फिर अग्नि के देवता में आता है पृथ्वी के देवता में आता है अग्नि, पृथ्वी, सरस्वती, अग्नि, पृथ्वी, सरस्वती और घोष।
या फिर सोम। ये पृथ्वी के प्रमुख देवता हैं। इसमें अग्नि को मानव और देवताओं के बीच में जो मध्यस्थता स्थापित करने का प्रमुख कार्य है वो अग्नि को दिया गया है। पृथ्वी को जिसे हम धरती माता कहते हैं उसको संज्ञा दी गई है। सरस्वती विद्या की जो देवी है उसको हम सरस्वती कहते हैं। तो सोमरस का पान कहाँ पर होता है? धरती पर होता है। तो सोमरस को इसके प्रमुख देवता बताया गया है सोम को। अंतरिक्ष के देवता इंद्र, इंद्र को बारिश के देवता कहते हैं। वायु, वायु के बिना हमारा जीवन ही सार्थक नहीं है, तो इसे अंतरिक्ष के देवताओं में शामिल किया गया है। आकाश के देवता, आकाश में कौन होता है? सूर्य होता है, घोष होता है, वरुण होता है, मित्र और विष्णु। इस प्रकार से ये 3 प्रकार के वैदिक सभ्यताओं में देवताओं का वर्गीकरण किया गया है। अब आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ऐसे आप अपने नोटबुक में लिखते जाएं तो आपको पता चले कि देवताओं को कितने प्रकार में बांटा गया है, किन किन देवताओं की कौन कौन सी श्रेणियां आती हैं या किस श्रेणी में कौन कौन से देवता आते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर इस काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र या पुरंदर को माना गया है। वृषा का देवता इंद्र को माना गया है। यानी इस काल का जो सबसे महत्वपूर्ण देवता है वो इंद्र को। मैंने आपको पहले ही बताया है कि आर्यों का जो सहयोग करने में जो प्रमुख देवता है वो इंद्र है। इसको पुरंदर की संज्ञा, पुरंदर का अर्थ आपको मैंने पहले बता दिया है। और जो वर्षा का देवता है वो इंद्र का देवता। स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें आ जाएगा दूसरा सबसे महत्वपूर्ण देवता है अग्नि। कौन है? अग्नि। इस समय दूसरा प्रमुख देवता अग्नि का स्थान है, जो मानव व देवताओं के बीच की मध्यस्थता का कार्य करती है। यानी इस समय का जो प्रमुख दूसरा देवता है वो अग्नि को माना गया है। क्यों अग्नि को माना गया है? जो मानव और देवताओं के बीच मध्यस्थता स्थापित करती। कैसी मध्यस्थता? देखो, मध्यस्थता का अर्थ होता है कि इन दोनों के बीच इसकी चीज को यहाँ पर लेके जाना, इनके द्वारा इनका। तो जब मानव यहाँ पर धरती पर हवन या यज्ञ आहुति देते थे, उनका जो यज्ञ आहुति में जो डाली गई वस्तुएं हैं वो देवताओं तक अग्नि के माध्यम से पहुंचाते थे। और देवताओं द्वारा जो मानव को फल दिया जाता था वो इस अग्नि के माध्यम से वापस मनुष्य को सौंपा जाता था। इस प्रकार से ये आपस में मध्यस्थता का कार्य करते थे। तो अग्नि सबसे प्रमुख देवता कौन है? इंद्र। इंद्र को पुरंदर भी कहते हैं और इंद्र को वर्षा का देवता माना गया है। क्योंकि जब बारिश ही नहीं होगी तो इस पृथ्वी का विकास हो ही नहीं सकता, पेड़ पौधे सूख जाएंगे। इसलिए इंद्र सबसे प्रमुख है। दूसरा है अग्नि। अग्नि में मानव और देवताओं के बीच मध्यस्थता कार्य करने वाला देवता है अग्नि। फिर इसमें तीसरा आता है वृषभ। वृषभ में वरुण। वरुण को तीसरा प्रमुख देवता माना गया। यानी वरुण को हम तीसरा देवता मानते हैं क्योंकि जल नीति का प्रतिनिधि करता है। यह
जल निधि का प्रतिनिधित्व। वैदिक काल में प्रमुख रूप से 3 देवताओं का उल्लेख आता है हमारे सामने, जिसमें इंद्र, अग्नि और वरुण। वरुण को तीसरा देवता माना गया है। ये जल निधि, इस धरती पर जल की आवश्यकता होती है, उसका प्रतिनिधित्व के मानव को कितना आवश्यकता होती है, उसका पूरा ये वरुण हिसाब किताब रखते थे। सोम रस के लिए सोम देवता का उल्लेख मिलता है। यानी जब आर्य जो सोमरस या पेय पदार्थ था उसके बहुत ही ज्यादा शौकीन थे, इस आधार पर सोम को सोम देवता की संज्ञा दी गई है। स्क्रीनशॉट ले लें इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। हमारी धार्मिक स्थिति पूरी हुई। अब इसमें कुछ विशेष फैक्ट है। एक चीज और इसमें, घोष जो आकाश के देवता, इन्हें सबसे प्राचीन माना गया है। देवताओं धार्मिक स्थिति उसमें सबसे प्राचीन पूछ लिया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण कौन है? इंद्र। और सबसे यदि प्राचीन पूछ लिया जाएगा, ये प्राचीन देवता कौन है? वो है घोष, जो आकाशीय देवता है। तो इस प्रकार से हमारी वैदिक कालीन सभ्यता की जो धार्मिक स्थिति है वो यहाँ पर पूरी होती है। हमने सामाजिक स्थिति पढ़ ली है, राजनीतिक स्थिति पढ़ ली है, भौगोलिक विस्तार पढ़ लिया है। इस आधार पर हमारा जो वैदिक काल सभ्यता का जो पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक काल है उसमें हम उसका ये पार्ट पूरा होता है। अब इसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे वो आपको करवा दिए जाएंगे। आप टेलीग्राम पर डेली टू डेली क्विज देते रहें, और इसका जो आगे का पार्ट है उत्तर वैदिक काल, उस पर हम आने वाली नेक्स्ट क्लास में हम विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। आप हमारे साथ बने रहें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और हमारे चैनल GR स्टडी हब पर आपका सहयोग और प्यार इसी तरह बना रहे। इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सब्सक्राइबर कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिले।